यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए अब जानकारी आप ले लीजिए, जहां पर 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। यूपी विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिन पर समाजवादी पार्टी ने 3 नामों की तो घोषणा कर दी है, जिसमें ददरौल से अवधेश कुमार वर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं, गैसंडी से राकेश यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं, दुद्धी से विजय सिंह गौंड उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। विधानसभा उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही होने हैं। लखनऊ, पूर्व ददरौल, गैसडी और दुद्धी विधानसभा सीट पर होना है, जिस पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उधर इटावा लोकसभा सीट पर बीएसपी ने उतारा प्रत्याशी, सारिका सिंह बघेल को बनाया गया उम्मीदवार। आरएलडी से सांसद रह चुकी है सारिका सिंह। और अब आपको यहां जानकारी दे देते हैं कि होली के बाद उत्तर प्रदेश के रण में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का जमघट लगने वाला है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक, जेपी नड्डा से लेकर सीएम योगी तक चुनावी रैली और रोड शो करने वाले हैं, जिसके लिए 40 विभागों की स्पेशल टीम का गठन किया गया है, जो यूपी में 300 से ज्यादा रैली और चुनावी जनसभा की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी पर दिखा रहे हैं आपको रिपोर्ट। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक चुनावी बिसात बिछ चुकी है। हर सीट पर जातीय सामाजिक समीकरण सेट हो चुका है और उस अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे लाभार्थी वर्ग को साधा जा सके, गरीब किसान नौजवान को जोड़ा जा सके। अब इसके लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी में मिशन 80 को पाने के लिए चुनावी मंच से उद्घोष करने वाले हैं। यूपी में बीजेपी के बड़े बड़े नेता 300 से ज्यादा रैली और रोड शो करेंगे। पीएम मोदी भी कई चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह भी चुनावी मैदान में नजर आएंगे, तो वहीं सभी 80 सीटों पर सीएम योगी हुंकार भरेंगे और दोनों डिप्टी सीएम भी जनसभा करते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभा और रैली के लिए बीजेपी ने 45 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की है, जो पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक और अवध से बुंदेलखंड तक 300 से ज्यादा चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी का भी गठन किया है। 40 सदस्यीय कमेटी है और इसमें जिम्मेदारी दी गई है जो तमाम रैलियां होनी है बड़े नेताओं की, और उसके अलावा जो स्टार प्रचारक हैं उनकी भी सूची बीजेपी के प्रदेश संगठन ने तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड है और 300 से ज्यादा रैलियों और सभाओं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से कराई जाएंगी। यह 300 से ज्यादा रैलियां और सभाएं उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा की सीटों पर होंगी। होली के बाद यूपी में बड़े नेताओं की रैलियां और जनसभाएं शुरू हो जाएंगी। सीएम योगी की यूपी में हर लोकसभा सीट पर रैलियां कराने की तैयारी है, यानी कि योगी आदित्यनाथ की 80 से ज्यादा रैलियां होंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम दिग्गज नेता रैलियां करते दिखाई देंगे और उन मुद्दों को जनता के सामने रखेंगे, जिसकी गारंटी पीएम मोदी दे चुके हैं। यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था, जीरो टॉलरेंस की नीति, माफियाओं पर एक्शन, यूपी में रोजगार की बहार, गरीबों को मुफ्त में अनाज, किसानों का बिजली बिल माफ और यूपी में निवेश क्रांति, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसके दम पर बीजेपी 80 में से 80 का दावा कर रही है और हर वर्ग हर समुदाय को साधने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आगामी रैलियों के विषय में एक बात ये जरूर है कि रैलियों के लिए क्षेत्र से जो डिमांड के साथ साथ हमारे जो बड़े नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय रक्षा मंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम, इनकी रैलियां जगह जगह से मांगी जाएंगी। उस रैलियों को कराने का पूरा काम चुनाव प्रबंधन का। तो दूसरी तरफ सीएम योगी खुद जनता को वोट की कीमत बता रहे हैं और पिछली और अब की सरकार में फर्क बता रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे सरकार बदलती, आपकी वोट की कीमत क्या होती है? कि वोट की कीमत है भाइयों, एक वोट की कीमत बेटी की
और व्यापारी की सुरक्षा भी करा देता है। एक वोट नया उद्योग लगाने में भी सहायक होता है और नौजवान की आजीविका का भी माध्यम बनता है। एक वोट आपकी आस्था को भी सम्मान देता है, अयोध्या में रामलला को भी विराजमान कर देता है। यही है वोट की कीमत। और नहीं तो बेटी भी पिछली सरकारों में सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था, गरीबों के हक पर डकैती बढ़ती थी, विकास की योजनाएं माफिया चट कर जाते थे, आस्था के नाम पर खिलवाड़ होता था और राम का नाम लो तो लाठी और गोली चल जाती थी। यानी यूपी का चुनावी मैदान सज चुका है। अब इंतजार पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी की चुनावी जनसभा का है। जब 80 सीटों को साधने के लिए तरकस से तीर छूटेंगे तो निशाने पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मऊ में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा। एक वीडियो इसको लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि बहुजन समाज पार्टी को सेट कर दिया गया है, समाजवादी पार्टी के गले की फांस बना दिया गया है। ज्यादा वोट से जितवा दोगे तो केंद्र की सरकार में मंत्री बनेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। बहुत बढ़िया जुगाड़ो बन गया है। सपा भी हारने के लिए कैंडिडेट घोषित कर 14 में लड़े भी थे। ठाकुर जी कितना मिला था? 1,35,000। उससे घटा देंगे, हम बढ़ने नहीं देंगे। उससे बढ़ेगा नहीं, देख लीजिएगा। और बहुजन समाज पार्टी से भी प्रत्याशी तय करा दिए हैं। सपा की गले की फांस बना दिए। अब आप समझ गए होंगे। उधर आती है 20 सीट लोकसभा की चिन्हित कर लो, प्रधानमंत्री जी की सीट को छोड़ के। सबसे ज्यादा वोट से जितवा दोगे तो हम मंत्री बना करके भेज देंगे। अब आप समझ सकते हैं। अब वैसे भी पार्टी कोटा में तो है कि नहीं है? हम जुगाड़ बहुत सही बैठा है। तो हमारा जुगाड़ एकदम सटीक है। तो आपको एमपी नहीं मिलेगा, जो सरकार बनेगी उसके बाद आपको मंत्री मिलेगा।